मॉर्निंग आशीष, मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और कल भी हम बात कर रहे थे कि मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है, तो उसी निराशा की वजह से कल बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। एनवीडिया की बदौलत चलिए नैस्डैक फिर भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वो एक वक्त पर तो 1% ऊपर था, वो अब जाकर के सिर्फ फ्लैट लाइन के ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 तो एक बार 6300 के ऊपर निकल गया था इंट्राडे एनवीडिया की वजह से, पर फिर जाकर के वो आधे फीसदी के दबाव के साथ बंद हुआ। अब काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बाजार को निराशा हुई, जिसकी वजह से 11 S&P 500 के जो सेक्टर्स है उसमें से 10 जो है लाल निशान में बंद हुए। उसका सबसे बड़ा कारण था महंगाई का जो नंबर आया। महंगाई का नंबर अगर आप देखें तो अनुमान मुताबिक था। कोर इन्फ्लेशन का नंबर जो था वो अनुमान से कमज़ोर था और अनुमान से बेहतर था, जिसे आप कह सकते हैं, और 5वें महीने लगातार अनुमान से बेहतर कोर इन्फ्लेशन के नंबर आए। मगर अंडरलाइंग बात यही है कि महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अनुमान मुताबिक भले आंकड़े आए हो, मगर साल दर साल और महीने दर महीने और बढ़ी है। दोनों 2% टारगेट से दूर ही जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और 2.7% का नंबर निकल कर आया है साल दर साल, और कोर इन्फ्लेशन का तो 2.9% निकल कर आया है। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, व्हीकल्स की कीमतें कम थी, मगर खिलौनों की कीमतें जो है वो अप्रैल 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, चाइना की वजह से, टैरिफ्स की वजह से। तो इस वजह से कोर जो है और आम इन्फ्लेशन पर दबाव पड़ा। कोर इन्फ्लेशन जो है फिर भी थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इस वजह से जो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के अनुमान थे सितंबर के महीने के, जो एक वक्त पर 70-80% थे, वो अब गिरकर सिर्फ 55% हो गए हैं। तो अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तो है, मगर अब वो कम होती जा रही है। इस वजह से बॉन्ड मार्केट्स पे इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि 30 ईयर की जो यील्ड थी वो 5% के ऊपर चली गई। 10 साल की जो यील्ड है वो अब 4.5% पर फिर से आके आ गई है, जहां पर वो टैरिफ टेंट्रम्स के वक्त जो ड्रामा शुरू हुआ था, ये उन लेवल्स के आसपास फिर से 10 साल की यील्ड आ गई है। तो इस वजह से इक्विटीज पर दबाव पड़ा। डाउ जोन्स पर कल दबाव था। डाउ जोन्स पर कल दबाव इसलिए भी था क्योंकि बैंक्स के नतीजे जो थे वो निराशाजनक थे, ज्यादातर बैंक्स के नतीजे। वेल्स फार्गो ने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम गाइडेंस को कट किया है, जिस वजह से वो 6% के में शेयर में कल गिरावट देखने मिली। जेपी मॉर्गन के नतीजे अच्छे थे, मगर फिर भी स्टॉक चला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चल चुका था। कमेंट्री तो फिर भी ठीक, कंसर्न तो दिखाई रहे हैं वो। खैर वो तो जेबी डायमंड अपने हमेशा कहते रहते हैं, हाँ, वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहते हैं, मगर अपने आईटी के लिए रबा बहुत अच्छा नहीं है अगर बैंक्स दिक्कत में नहीं। उनके नतीजे तो कमजोर थे। सिटी ग्रुप के नतीजे ठीक ठाक थे, पर उन्होंने शेयर चला इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना बायबैक जो था प्रोग्राम वो बूस्ट करा है। तो एक महीने में 10 से 20% तो वो चले ही थे। तो इस वजह से भी कल थोड़ी सी एग्जैजरेटेड गिरावट ऐसे शेयरों में देखने मिली। आज भी बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे हैं, तो वो डाउ की ट्रेजेक्टरी को जो है वो डिटरमिन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इंडोनेशिया के साथ डील का ऐलान कर डाला। पहले तो उन्होंने सिर्फ कहा कि हमने डील कर डाली है, लेकिन फिर स्पेसिफिक्स उन्होंने बाद में शेयर किए। पहले जो 32% के टैरिफ की धमकी दी थी, उसे कम करके 19% करा गया है। यूएस जो है अपने सामान पर कोई टैरिफ नहीं देगा, और बदले में इंडोनेशिया जो है $15 बिलियन की एनर्जी, $4.5 बिलियन के एग्री प्रोडक्ट्स और 50 बोइंग के जहाज खरीदेंगे। ये इस डील में कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अगस्त से फार्मा और सेमीकंडक्टर्स दोनों पर टैरिफ लग सकते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि कम टैरिफ होंगे फार्मा पर, और फिर 1 साल या 1.5 साल की मियाद दी जाएगी कंपनीज को, उसके बाद जो है वो उस टैरिफ लेवल को बढ़ाएंगे, और सेमीकंडक्टर्स पे भी उतना ही टैरिफ लगाया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है अब 99 के स्तरों के करीब आ रहा है, तो वहां पर नजर रखिएगा। उस वजह से सोने की कीमतों में थोड़ा सा दबाव है। और आज जॉबलेस क्लेम्स, रिटेल सेल्स और 4 फेड ऑफिशियल्स के बयान आने हैं, तो काफी कुछ आज भी डाइजेस्ट करना है। हैंडओवर कमजोर है। बैंक्स के नतीजे आज भी डिटरमिन करेंगे बाजार कैसे जाता है। ठीक बात, हैंड ओवर।